नमस्कार। एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश आज 12 जून 2026 शुक्रवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। चावल के बाद अब चीन ने भारत में भेजी गई सूखी लाल मिर्च की खेप को भी लेने से मना कर दिया है। यह खबर भारतीय निर्यातकों और किसानों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। चीन के इस कदम से भारतीय मसाला बाजार और खासकर मिर्च का निर्यात करने वाले व्यापारियों में भारी बेचैनी है। निर्यातकों को डर है कि भारी मात्रा में शिपमेंट रिजेक्ट होने से उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन ने हाल ही में भारत से आयात की गई सूखी लाल मिर्च की 3 खेपों को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही भारत की 3 निर्यातक कंपनियों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। राजस्थान हाई कोर्ट ने नगर निकायों में वित्तीय अधिकारों के संचालन को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसला सुनाया है। जस्टिस संजीत पुरोहित की एकल खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा उस विवादित आदेश पर लगी रोक को हटाने से साफ इनकार कर दिया, जिसके तहत नगर पालिकाओं के कई अहम वित्तीय अधिकार अकेले अधिशासी अधिकारी को सौंपने की व्यवस्था की गई थी। हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रशासनिक या कार्य सुविधा के नाम पर कानून में तय की गई व्यवस्था और जवाबदेही की बुनियादी सिद्धांत को दरकिनार या खत्म नहीं किया जा सकता। कैंसर का इलाज करा रहे मरीजों की जेब पर अब और खर्च पड़ने वाला है। भारत में कैंसर की दवाओं की कीमतों में 50% की बढ़ोतरी की गई है। सरकार की दवा मूल्य निर्धारण संस्था ने कुछ प्रमुख कैंसर रोधी दवाओं की कीमत में वृद्धि को मंजूरी दी है। एनपीपीए की ओर से बताया गया कि दवाओं की कीमत में बढ़ोतरी का यह फैसला प्लेटिनम आधारित कच्चे माल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी और आपूर्ति से संबंधित चिंताओं के बीच लिया गया है। अजमेर में लाल व काले मुंह के बंदरों को पकड़ने के लिए नगर निगम काजी हाउस प्रशासन ने टेंडर कर दिए हैं। ये ठेका 2 साल के लिए दिया जाएगा। अनुमानित खर्च करीब 30 लाख रुपए माना गया है। ठेकेदार को अब बंदरों को 50 किलोमीटर दूर नहीं बल्कि 100 से 125 किलोमीटर दूर छोड़ना होगा। इसके लिए वाहन में जीपीएस भी लगाना होगा। बता दें कि फिलहाल नगर निगम की टीम ये काम कर रही है। जल जीवन मिशन घोटाले में फंसे पूर्व जलदाय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता महेश जोशी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई के बाद महेश जोशी को किसी भी प्रकार की न्यायिक राहत देने से साफ शब्दों में इनकार कर दिया। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया। इस अदालती फैसले के बाद यह पूरी तरह साफ हो गया है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री महेश जोशी को फिलहाल न्यायिक अभिरक्षा के तहत जेल की सलाखों के पीछे ही वक्त गुजारना होगा। बूंदी में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के औचक निरीक्षण के बाद पंचायती राज विभाग में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के तहत 11 ग्राम विकास अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया, जबकि 2 खंड विकास अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है। कार्रवाई के विवरण के अनुसार केशवराय पाटन के एक खंड विकास अधिकारी को निलंबित कर उनका मुख्यालय जयपुर स्थानांतरित किया गया है। राजस्थान में जयपुर की पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण धमाके और भिवाड़ी क्षेत्र में पटाखा इकाइयों में हुए हादसे के बाद प्रशासन ने अवैध पटाखा कारोबार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। पुलिस सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि इसी कड़ी में खैरतल तिजारा पुलिस ने शहर में 2 स्थानों पर छापेमारी करके भारी मात्रा में आतिशबाजी बरामद करके 2 व्यापारियों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के बाद पूरे बाजार में हड़कंप मच गया और कई व्यापारियों ने अपने गोदामों व दुकानों के शटर बंद कर दिए। पुलिस की कार्रवाई देर रात तक चलती रही। राजस्थान में आज से प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू हो गया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य के वन मंत्री संजय शर्मा आज अलवर में शिविर का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान एक बुजुर्ग महिला ने मंत्री भूपेंद्र यादव के हाथ में 100 रुपए का नोट थमा दिया। ये देखकर सुरक्षा कर्मियों और आसपास खड़े लोग दंग रह गए। इतने में महिला बोली, आप मेरे भांजे लगते हो, ये 100 रुपए तो आपको लेकर जाने ही होंगे। पास ही खड़े वन राज्य मंत्री संजय शर्मा भी बोले, ले लो, मामी दे रही है। इसके बाद मंत्री ने शगुन के पैसे रख लिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई। एनटीए की अधिसूचना के मुताबिक नीट 2026 के लिए समय में बदलाव किया गया है। देश भर में 21 जून को परीक्षा दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5:15 बजे तक आयोजित करवाई जाएगी। एनटीए की ओर से नीट यूजी परीक्षा के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय बढ़ाया गया है। एनटीए के मुताबिक नीट यूजी की परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड 14 जून 2026 को जारी कर दिए जाएंगे। राजस्थान के अलवर संभाग के प्रमुख औद्योगिक शहर भिवाड़ी और तिजारा विधानसभा क्षेत्र में आज शुक्रवार को उस समय भारी राजनीतिक सरगर्मी और तनाव फैल गया, जब स्थानीय प्रशासन और नगर विकास न्यास की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार तिजारा से कांग्रेस के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी इमरान खान के भाई के स्वामित्व वाली जमीन पर बने मकान को बुलडोजर चलाकर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई को पता चलते ही बड़ी संख्या में कांग्रेस के स्थानीय पदाधिकारी, सैकड़ों कार्यकर्ता और इमरान खान के समर्थक मौके पर पहुंच गए।
उदयपुर के झाड़ोल इलाके में शुक्रवार को एक बड़ा बस हादसा होते होते टल गया। नेशनल हाईवे पर खेरिया घाटा के पास 50 से अधिक यात्रियों से भरी एक बस के अचानक ब्रेक फेल हो गए। ब्रेक फेल होने के बाद अनियंत्रित हुई बस करीब 2 मिनट तक 150 से 200 फीट गहरी खाई के बिल्कुल किनारे किनारे दौड़ती रही। बस में सवार यात्रियों की सांसें अटक गई और चीख पुकार मच गई, लेकिन ड्राइवर ने हिम्मत नहीं हारी और सूझबूझ दिखाते हुए बस को पहाड़ी की तरफ पत्थरों में टकराकर रोक दिया। बस में झाड़ोल के गोराना, देवास और आसपास के गांवों के ग्रामीण सवार थे, जो उदयपुर होते हुए हरिद्वार धार्मिक यात्रा पर जा रहे थे। उदयपुर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शुक्रवार को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए लोकल कनेक्टिविटी को मजबूती प्रदान की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास से 45 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। इन बसों से जेवर एयरपोर्ट तक सुविधा मिलेगी। गौतम बुद्ध नगर के लिए इलेक्ट्रिक बसों के फ्लैग ऑफ और नोएडा इलेक्ट्रिक बस डिपो के शुभारंभ के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में आपको परिवर्तन देखने को मिल रहा होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर कहा कि हाल के वर्षों में यह चिंताजनक स्थिति देखने में आई है कि बच्चों को फिर शोषणकारी मजदूरी की तरफ धकेला जा रहा है और इस बुराई के उन्मूलन के लिए सामूहिक प्रयासों की सख्त जरूरत है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बच्चों को शोषण से बचाने के लिए सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने इसके लिए सामूहिक कदम उठाने का आह्वान किया और कहा कि प्रत्येक बच्चे के सीखने, बढ़ने और बेहतर भविष्य के अधिकार की रक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जोधपुर पहुंची। इस दौरान उन्होंने रातानाडा स्थित प्रसिद्ध गणेश मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु और सफल नेतृत्व के लिए प्रार्थना की। उन्होंने भगवान गणेश को पुष्प अर्पित किए, नारियल चढ़ाया और विशेष पूजा अर्चना की। दर्शन के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वे ईश्वर का आभार व्यक्त करने और देश की प्रगति के लिए प्रार्थना करने यहाँ आई है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के मामले में दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नामांकन खारिज होने जैसे चुनावी मामलों में आमतौर पर कोर्ट बीच में दखल नहीं देता, क्योंकि ऐसे विवादों का समाधान चुनाव के बाद चुनाव याचिका के जरिए किया जाता है। कोर्ट ने यह तर्क नहीं माना कि अगर नामांकन खारिज गलत या मनमाना हो तो भी सुप्रीम कोर्ट तुरंत हस्तक्षेप करे। अगर ऐसा रास्ता खोला गया तो हर चुनाव मामले में अलग अलग जांच करनी पड़ेगी, जो संविधान के खिलाफ होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।